हेलो गाइस। तो बहुत सारी वीडियोस देखी हैं आपने, लेकिन अभी तक आपको नहीं आया अपने कपड़े खुद से सिलना। तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सिलाई की क्लासेस, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिलना सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से, यानी हमें कैसे मशीन की हैंडलिंग करनी है और कैसे हमें एक बिल्कुल सिंपल बेसिक सिलाई लगानी है। तो इसके लिए मैंने आज कट कर लिए हैं आपके लिए कुछ पीसेस, जिसमें आपको सीम्स के बारे में बताऊंगी। सीम्स का मतलब होता है कि जब हम दो कपड़ों को आपस में जोड़कर इस तरह से कोई सिलाई लगाते हैं तो उसको हम सीम कहते हैं। अब ये सीम्स को हम कितने तरह से लगा सकते हैं और कितने तरह से हम कपड़े को जोड़ सकते हैं सिलाई लगा के, तो वो आज हम सीखेंगे। जैसे कि आपको कॉलर बनाना है या पॉकेट बनानी है शर्ट के ऊपर की, जिसको हम पैच पॉकेट कहते हैं, या फिर आपने साइड की सिलाई लगानी है, बाजू जोड़ना है, हर जगह के लिए हम अलग अलग सिलाई का यूज़ करते हैं, उसको हम सीम्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि बहुत आसान तरीके से हम सीम्स को किस तरह से सीखेंगे और किस तरह से हम उसको अपने कपड़ों में अप्लाई करेंगे। तो चलिए मशीन पे। तो सबसे पहले सीखेंगे हम प्लेन सीम, यानी कि इसके लिए हमने ये एक दो कपड़ों का ये लिया है। देखिए, ये एक पीस ये लिया है, एक पीस ये लिया है, और ये इन दोनों को हम साथ में बराबर से एक के ऊपर ऐसे रख देंगे। और यहाँ से हम आधे इंच का सिलाई का मार्जिन लेंगे। ये देखिए, यहाँ से आप यहाँ पर एक सीधी लाइन भी खींच सकते हैं इस तरह से। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे सीधी सिलाई नहीं आएगी, तो आप यहाँ से बिल्कुल सीधी एक लाइन बनाएं और इस लाइन के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। ठीक है, तो अभी मैंने जो धागा लिया है वो अलग रंग का लिया है, जिससे आपको इसके ऊपर सिलाई पता लगे कि किस तरह से सिलाई लग रही है। तो इसको हम प्लेन सीम कहते हैं। इसको हम दो कपड़ों को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। सिलाई के स्टार्टिंग में और लास्ट में, शुरू और आखिरी में लॉक लगाना ज़रूरी है, ताकि हमारी जो सीम है वो सिक्योर रहे और खुले नहीं। तो ये देखिए, यहाँ से हमारा ये कपड़ा जुड़ गया है और ये आधे इंच के डिफरेंस पे हमने यहाँ पर सिलाई का मार्जिन लेके ये सिलाई लगाई है। ठीक है, तो ये हमारी बहुत बेसिक सीम है, जिसको हम दो कपड़ों को जोड़ने के लिए हर जगह यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बताएंगे आपको टॉप एज लगाना, यानी कि जब हम इस सिलाई को लगाएंगे तो इसके ऊपर हमको कभी कभी सिलाई को पक्का करने के लिए या फिर फिनिशिंग देने के लिए हमें एक और सिलाई लगानी पड़ती है, तो हम उसको सीखेंगे। उसके लिए भी हम सबसे पहले यहाँ से आधे इंच का मार्जिन लेंगे और एक प्लेन सीम बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से आधे इंच का मार्जिन लिया है हमने और हम इसको एक प्लेन सीम फिर से बनाएंगे। स्टार्टिंग लॉक, फिर सिलाई शुरू करेंगे। लास्ट में लॉक लगाएंगे। देखिए, ये हमारी प्लेन सीम बनी है। अब इस सीम के ऊपर हम यहाँ पर बिल्कुल जो दो हिस्से इसके आप देख रहे हैं, ये जहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, इसके बिल्कुल किनारे पे यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। एज का मतलब होता है बिल्कुल किनारे पे, तो यहाँ पर, और टॉप मतलब ऊपर, तो ये बिल्कुल किनारे की सिलाई है, इसको हम टॉप एज बोलते हैं। तो ये हम सिलाई लगाएंगे। कहीं कहीं पर हम इसको डेकोरेटिव पर्पस से यूज़ करते हैं और कहीं पर हम इसको कपड़े को फिनिशिंग देने के लिए, मजबूती देने के लिए भी यूज़ करते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये जो ऊपर वाला आपका फैब्रिक है, ये इसके ऊपर इस तरह से ना आए। इसको हम इतना खींचेंगे कि इसमें फिनिशिंग आए, लेकिन ये सिलाई पे खिंचाव ना आए। तो इसको हम बिल्कुल अच्छे से आराम से ओपन करेंगे और इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी कितनी साफ सिलाई आई है। यहाँ पर हमारा कोई एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं आया है, तो इसको हम टॉप एज की सिलाई बोलते हैं और इसे हम कई बार कॉलर्स में या पॉकेट में इस तरह से लगाते हैं। तीसरे नंबर की सिलाई हम लगाएंगे यहाँ से 1/4 की सिलाई। उसके लिए भी हम सबसे पहले दो कपड़ों को आपस में जोड़ेंगे और प्लेन सिलाई लगाएंगे। यहाँ से आधे इंच का मार्जिन लेंगे और सिलाई लगाएंगे।
स्टार्टिंग में लॉक करेंगे और फिर सिलाई लास्ट में लॉक करेंगे। अब देखिए इस प्लेन जो हमने सीम लगाई है इसके ऊपर पहले हमने इसके एज में सिलाई लगाई। अब हम इसको जो इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ से, जहाँ से हमने दोनों कपड़ों को जोड़ा है, उससे हम एक यहाँ पे ये हम टेप रखेंगे और यहाँ से देखिए ये 2 पार्ट, ये 1/8 और ये 1/4, तो ये वाला सिलाई पे हम यूँ निशान लगाएंगे इस तरह से, और ये हम 1/4 पे इस पर सिलाई लगाएंगे। इसका जो एक पैर होता है प्रेशर फुट का, वो हमें बहुत सपोर्ट करता है इस सिलाई को लगाने के लिए। तो अगर हमारी सिलाई इसके साथ में चल रही है यहाँ पर देखिए, तो ये हमेशा बीच में जो सिलाई आएगी वो 1/4 पे ही आएगी। तो हम इसके डायरेक्शन से, इसके सहारे से भी हम इस सिलाई को सीधा लगा सकते हैं। लॉक करना नहीं भूलिएगा सिलाई को सिक्योर करने के लिए। इसको भी थोड़ा ओपन करेंगे और सिलाई आराम से लगाएंगे। ये देखिए, तो ये हमारी यहाँ सेंटर से जो हमारा सिलाई में जोड़ आया था, इस सिलाई से यहाँ की दूरी 1/4 है, तो इसको हम 1/4 टॉप स्टिच बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, इसको हम बनाएंगे फ्रंट सीम। फ्रंट सीम का मतलब होता है जिसमें हमारी सिलाई का जो यहाँ पर रॉ एजेस रहते हैं वो दब जाते हैं। ये ज़्यादातर हम शोल्डर पे लगाते हैं जब हम ओवरलॉक नहीं करते उस पर, या फिर पॉकेट्स की फिनिशिंग के लिए, जो अंदर हम पॉकेट का पाउच बनाते हैं उसकी जेब के लिए हम अंदर पाउच फिनिशिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। देखिए इसका मार्जिन हमने 1/4 रखा है केवल। यहाँ से ये 1/4 पे हमने लगाई है। ये हम 1/4 की सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमको इस मार्जिन को अंदर कवर करना है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर 1/4 की सिलाई लगाई है, तो ऊपर की से हम सिलाई लगाएंगे वो हम इससे थोड़ी ज़्यादा लगाएंगे। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा। आप आयरन भी कर सकते हैं इसमें। इसके बाद हम इसको बिल्कुल सेंटर से ऐसे इस तरह से मोड़ेंगे, और ये जो हमारा सिलाई का मार्जिन दिख रहा है, इस मार्जिन को कवर करते हुए इससे थोड़ा सा इधर सिलाई लगाएंगे। अगर आपको ऊपर की सिलाई 1/4 में चाहिए तो अंदर का आप मार्जिन और कम कर देंगे 1/4 से। इसे हम यहाँ से आधे इंच पे लगाएंगे। आप आधे पे भी ले सकते हैं या थोड़ा उससे कम भी ले सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कितना सीम अलाउंस देना है। ये देखिए यहाँ पर कोई भी सिलाई का जो मार्जिन है या सीम अलाउंस है वो हमें दिख नहीं रहा है, ये बिल्कुल लॉक हो गया है। ये देखिए, तो ये सिलाई का मार्जिन यहाँ पर लॉक हो गया है और यहाँ पर हमने ये फ्रंट सीम रेडी कर दी है। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा हमारी कोई लूजिंग नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कोई भी कपड़ा इधर से या इस साइड से लूज छोड़ेंगे तो वो यहाँ पर फिनिशिंग में नहीं आएगा। देखिए इसके बाद हम लगाएंगे लैप्ड सीम। लैप्ड सीम हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं शर्ट की पॉकेट में। शर्ट की पॉकेट जो है उसको हम पैच पॉकेट बोलते हैं, तो उसमें हम एक सिलाई से ही उसको फिनिश करते हैं। तो इसमें देखिए हम सबसे पहले यहाँ का जो मार्जिन है नीचे वाले कपड़े का, इसका मार्जिन हम 1/4 रखेंगे यहाँ से, इतना। इसके बाद हम इसको यहाँ पे रखेंगे और इसका भी 1/4 का मार्जिन लेके इसको हम इस तरह से, ये देखिए इसका भी मार्जिन 1/4, इसका मार्जिन भी 1/4। आप निशान लगा सकते हैं इसमें, लगभग ये इतना आएगा।
आप इसको यहाँ रखेंगे दोनों को बराबर से, और फिर इसको 1/4 से यूँ करके ऐसे मोड़ देंगे। इसके बाद हम इसमें यहाँ पर एक एज पे किनारे में बिल्कुल सिलाई लगाएंगे इसको मोड़ते हुए। ये देखिए, अब ये नीचे का जो मार्जिन है यहाँ पर भी 1/4 है, यहाँ पर भी 1/4, तो टोटल ये आधा इंच का सीम अलाउंस बन जाएगा नीचे वाले कपड़े पे। लॉक कर देंगे, फैब्रिक को सेट करेंगे। लास्ट में लॉक लगा देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने ये लैप्ड सीम लगाई है। इसमें सिलाई का मार्जिन आपका दिखता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो ये पॉकेट है, जैसे आप पॉकेट लगाएंगे या कहीं पर भी ऊपर आप पैच की तरह से लगाते हैं जब किसी चीज़ को, तो हम इस सिलाई का यूज़ करते हैं। ऊपर का कपड़ा फोल्ड करते हैं और उसके ऊपर एज में सिलाई लगाते हैं। साइड में यहाँ पर जो आपका सीम अलाउंस आ रहा है, इसमें आप ओवरलॉक कर सकते हैं। मैं सैम्पल बना रही हूँ इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन जब गारमेंट बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे पहनने वाले, तब हम इसमें ओवरलॉक भी करेंगे। इसके बाद हम लेंगे फ्लैट फेल्ड सीम। जो सीम मैं बताने जा रही हूँ ये हम ज़्यादातर आर्म होल पे लगाते हैं जब हम स्लीव्स को बॉडी से अटैच करते हैं और वहाँ पर हमें डबल सिलाई देनी होती है या ओवरलॉक नहीं करना होता है। ये सिलाई बहुत मजबूत होती है क्योंकि ये 2 पार्ट में बनती है, और हम जीन्स में, डेनिम में इसका यूज़ करते हैं, और साइड सीम जो होती है शर्ट्स की, ज़्यादातर वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। तो इस फैब्रिक के लिए भी हमने सेम यही प्रोसेस रखना है। नीचे के जो सीम अलाउंस है इसमें भी, नीचे का जो फैब्रिक है इसमें हमारा जो सीम अलाउंस आएगा वो भी 1/4 इंच पे आएगा। ये देखिए, यहाँ से 1/4 इंच पे आएगा। इस 1/4 इंच पे हम वापस से ये फैब्रिक रखेंगे ऊपर वाला। नीचे वाले फैब्रिक का सीम अलाउंस अभी हमने 1/4 लिया है, ऊपर वाले को हमने पीछे करके रखा है इस सीम अलाउंस से। वापस हमने इसका जो ऊपर वाला फैब्रिक है इसमें भी हम यहाँ से 1/4 इंच का सीम अलाउंस लेंगे। ये तो नीचे वाले फैब्रिक पे हमारा सीम अलाउंस यानी कि जो सिलाई का मार्जिन है वो है ½ इंच, और जो ऊपर वाला है उसमें 1/4 इंच। तो अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे ऊपर वाले सिलाई के हिसाब से, यहाँ से इस मार्जिन पे 1/4 पे। अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने पे देखिए एक तरफ का हमारा मार्जिन ज़्यादा है और एक तरफ का कम है। तो अब जो ज़्यादा वाला है इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे सिलाई तक। ये देखिए इस तरह से यूँ हमने इसको ऐसे फोल्ड किया है और फिर हम इसको यूँ ऐसे पलट देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 1/4 का सिलाई यहाँ आएगी और पीछे हमारा इस तरह से आएगा। तो इस पर हम सिलाई लगा देते हैं। इसकी सिलाई बिल्कुल एज में लगेगी यानी किनारे पे। जहाँ से भी हम कपड़ा कभी फोल्ड करते हैं वहाँ पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े को हम इतना खींचें कि उसमें एक्स्ट्रा लूजिंग ना रह जाए, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं खींचना है कि हमारी सिलाई खींचने लग जाए। तो उसको एक बैलेंस में आराम से कपड़े को रखेंगे थोड़ा सा खींचते हुए, और फिर इस पर ये सिलाई लगाएंगे। अगर हम इस कपड़े को इसे अपनी तरह से खींचेंगे तो यहाँ पर सिलाई तिरछी आएगी, यहाँ पर खिंचा हुआ आएगा। तो कपड़े को बहुत ही आराम से फोल्ड करना होता है हमें। ये देखिए ये हमारा पीछे का साइड है बैक वाला, और ये हमारा फ्रंट है। हम ज़्यादातर इसको फ्रंट में यूज़ करते हैं क्योंकि ये डेकोरेटिव लगती है यहाँ पे एज में और यहाँ 1/4 के हिसाब से, और ये हमारे बैक साइड पे आती है। बाकी अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इसे अपने हिसाब से ऊपर नीचे कोई भी साइड राइट और रॉन्ग करके यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा सिक्योर सिलाई होती है क्योंकि इसमें 2 जगह सिलाई आई है और कहीं पर भी हमारे रॉ एजेस नहीं निकले हैं। नेक्स्ट जो हम सिलाई सीखने जा रहे हैं वो है हमारी बाउंड सीम। बाउंड सीम को हम
एज फिनिशिंग करने के लिए या किनारे को फिनिशिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर जैसे कोई भी आपका गारमेंट है उसका जो किनारा है, बॉटम है, उसको यूज़ करते हैं, या फिर आर्म होल में अगर हम स्लीव्स नहीं लगा रहे हैं तो एजेस के लिए, या फिर नेक फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। इस कपड़े की जो पट्टी को हम सीधा भी काट सकते हैं, जैसे ये सीधा कपड़ा है, इस सीधे कपड़े को भी हम यहाँ से 1.5 इंच का इसमें हम मार्जिन लेते हैं आधे इंच की फिनिशिंग के लिए। वो मैं क्यों ले रही हूँ आपको भी बताती हूँ, लेकिन अभी हम समझेंगे कपड़े को। पहले तो ये हमारा सीधा कपड़ा है, देखिए इसमें कोई भी खिंचाव नहीं है, तो हम इसमें सीधे भी इसको पट्टी को कट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं भी ऐसी जगह लगानी है पट्टी जहाँ थोड़ा राउंड होता है, तो उसके लिए ये सीधी पट्टी नहीं घूमेगी, तो उसके लिए हम पट्टी को ऐसे थोड़ा सा तिरछापन, यानी कि अब इस कपड़े को हम जब तिरछे में खींचते हैं तो ऐसे हमने तिरछी पट्टी ये काटी है, जिसको हम बायस पट्टी बोलते हैं। तो आगे मैं आपको ग्रेन्स भी बताऊंगी कपड़े के, लेकिन अभी की क्लास क्योंकि सीम्स की है तो इसलिए ज़्यादा मैं उस पार्ट में नहीं जा रही हूँ। तो अभी हमने क्या करना है कि ये जो पट्टी है हमारी, ये देखिए 1.5 इंच की है। अच्छा, 1.5 इंच की पट्टी को हमने किस तरह से डिवाइड करना है ये आप समझिए। यहाँ से हमारा जो एक किनारा है, यहाँ से हमारा सीम अलाउंस है, सिलाई का मार्जिन 1/4, यहाँ से भी सिलाई का मार्जिन है 1/4। अब बीच में हमारा बच गया आधा इंच। ये आधा इंच जो है वो आधा आधा इंच करके ऊपर नीचे फोल्ड होगा जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो टोटल जो ये 1.5 इंच है ये हमारी पट्टी में पूरा फिट हो जाएगा आधे इंच की बाउंड सीम के लिए। तो इसको हम शुरू करने के लिए देखिए, पहले हमने ये पट्टी रखनी है नीचे, उसके ऊपर हमने ये कपड़ा रखना है जो भी ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसको हमने फिनिशिंग देनी है। और हम ऐसे करके इसमें हमने देखिए सिलाई पे जो हमने मार्जिन रखा है वो 1/4 का है, तो हम इस कपड़े पे 1/4 पे 1/4 पे सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी हम काट देंगे। अब इसको हम खोल के थोड़ा सा ऐसे दबा लेंगे ताकि यहाँ पर ये इसमें फिनिशिंग आ जाए। यहाँ से भी हमने जो सिलाई का मार्जिन लिया है उसको भी हमने 1/4 पे ही लिया है, तो हम इसको 1/4 फोल्ड करेंगे और बहुत ही आराम से इसको सीधा, ज़्यादा खींचते हुए नहीं, जो हमारी सिलाई है ये इस सिलाई के ऊपर हमने इसको, ये देखिए इसमें से ऐसे करके यूँ प्लेस करना है, ऐसे रखना है। हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारी ये वाली सिलाई है जो हम ऊपर लगाने जा रहे हैं वो सिलाई और हमारी पीछे की जो सिलाई है, क्योंकि यहाँ पर कोई सिलाई अंदर देखिए दिख नहीं रही है, यहाँ ये सिलाई अंदर आ गई, ये आ गई। अब जब हम इसको, बाउंड का मतलब होता है किसी को बंद करना, तो जब हमने इसको इस तरह से ऐसे लेंगे देखिए यूँ करके, तो यहाँ ऊपर भी कोई सिलाई नहीं दिखाई दे रही है और पीछे भी नहीं। तो बेटर यही है कि अगर हम फिनिशिंग में दे रहे हैं तो हमारी जैसे सिलाई ये आती है ऐसे ही हमारी यहाँ आए, नहीं आती तो एटलीस्ट इसके पीछे तक आ जाए, लेकिन ज़्यादा वो इधर उधर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बैक से भी कपड़ा जितना फिनिशिंग में होगा वो सुंदर दिखेगा। तो अभी हमने यहाँ पर देखिए 1/4 का मार्जिन लिया है, फिर हमने यहाँ पे भी 1/4 के मार्जिन के लिए इसको फोल्ड करना है और फिर इसको सेंटर से फोल्ड करके आराम से इस कपड़े को यूँ रखना है। ये देखिए, अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इसको हम यूँ फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड है इस तरह से। अभी हम जब इसको प्रेस लगाएंगे तो ये पट्टी बैठ जाएगी। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। इसमें सिलाई इस तरह से आनी चाहिए, लेकिन अगर ये ऐसे नहीं आ रही तो देखिए ये बिल्कुल अंदर जा रही है।
आप दोनों में से कुछ भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारी जो ऊपर की सिलाई है वो हमारी इस तरह से आनी चाहिए। ये कपड़े में कर्व आ रहा है, इसका मतलब इसका ग्रेन सही नहीं था, ये मैंने रैंडम पट्टी काटी थी। अगर हम इसको बिल्कुल 45 डिग्री पे काटेंगे बिल्कुल स्लैंट में तो ये कर्व्स ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जब हम गारमेंट बनाएंगे, कोई भी कपड़ा रेडी करेंगे ड्रेस के लिए, तो उसमें ये कर्व्स नहीं आने चाहिए। ये सैम्पल पीस है तो इसमें मैंने ये एक रैंडम पट्टी काटी थी। तो अभी आप देखिए ये इस तरह से इसको बाउंसी में, यहाँ पर कोई रॉयजेस नहीं दिख रहे हैं और इस तरह से ये तैयार हो गया। इसके बाद मैं आपको एक और सिलाई बताऊंगी, वो है हेम, यानी कि जब हम किसी बॉटम फोल्डिंग करते हैं तो किस तरह से हम फोल्ड करते हैं वो बताती हूँ। ये हमने एक फैब्रिक का पीस ले लिया है, 1.5 इंच का सीम अलाउंस लिया है। जो ये नीचे बॉटम फोल्डिंग का सिलाई का मार्जिन है वो 1.5 इंच है। अब इस 1.5 इंच में हम आधा इंच, यहाँ से ये आधा इंच हम फोल्ड करने के लिए ले लेंगे, और जो ये 1 इंच है इसको हम बॉटम फोल्डिंग में यूज़ करेंगे, यानी कि ये नीचे ये सिलाई का मार्जिन जिससे एज फिनिशिंग होगी बाकी फोल्डिंग के लिए। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, आधा इंच यहाँ से और फिर वापस 1 इंच इधर से। इसके ऊपर हमारा ये फैब्रिक रहेगा। अब देखिए इसको हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा बॉटम हेमिंग सिलाई है जिसको हम बॉटम फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए ये हमारी सिलाई इस तरह से रेडी हो जाएगी। ये ऊपर फैब्रिक रहेगा, नीचे हमारी ये सिलाई रहेगी और ये हमारी एज फिनिशिंग, ये देखिए यहाँ पर ऐसे हो जाएगी। कभी भी आप सिलाई लगाएंगे तो सिलाई में ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको स्टार्टिंग में और एंड पे हमेशा ये लॉक लगाने हैं, जिससे यहाँ पर हमारी सिलाई सिक्योर है। अब देखिए मैं खींचूंगी भी ना, यूँ करके ऐसे इसको हम पुल भी कर रहे हैं। ये सिलाई लगने पे कभी हम खींचते हैं कपड़े को, कभी उठाते हैं, तो कभी भी हमारी सिलाई ये साइड से खुलेगी नहीं, ये सिक्योर रहेगी। तो इसको आप बनाइए और ट्राई करिए और प्रैक्टिस करिए और फिर बताइएगा कि आपको सिलाई में आगे और क्या सीखना है। तो वैसे मैं अपने हिसाब से बेसिक में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय।